निधि अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। घर की बड़ी बेटी होने के नाते सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। ऐसे ही एक रोज वो खाना बना रही थी, तभी उसकी छोटी बहन प्रिया उससे कहती है, क्या दीदी, फिर से वही रोज वाला खाना? अब इन सब से मुझे नहीं खाना ये सब। मेरा तो पिज्जा खाने का मन है, कभी ऐसा कुछ बनाओ ना। पिज्जा का मन तो मेरा भी है, मैंने भी बस फोन में ही देखा है उसके बारे में। अच्छा चल पहले तू खाना खा ले, फिर दोनों पिज्जा खाने चलेंगे। क्या दीदी, कुछ भी, अपने गांव में उस कल्लू हलवाई के समोसे के अलावा और कुछ खाने को नहीं मिलता। पिज्जा तो बहुत दूर की बात है, तो जब यहाँ मिलता ही नहीं है तो क्यों जिद कर रही है? दूसरे गांव में तो मिलता है ना, चलो वहीं जाकर लेकर आते हैं। अच्छा चल, पहले तू ये खाना खा ले, तब तक मैं बाकी का सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर हम पिज्जा खाने चलेंगे। अब वो दोनों पिज्जा खाने चली जाती हैं। वाह, सारा खाना एक तरफ और ये पिज्जा एक तरफ। अब समझ आया लोगों को ये क्यों इतना पसंद है। क्या अच्छा है इसमें? बस कुछ सब्जियां ही तो भरी हुई हैं, और यही सब्जियां मैं तुम्हें खाने को दूं तो तुम मुंह बना लेती हो, और यहाँ बड़े मजे से खा रही हो। इसमें सिर्फ सब्जी ही नहीं है, चीज भी है, तभी तो इतना अच्छा लग रहा है। आप तो वही बात बोल रही हो कि सब्जी कच्ची खाओ या बनी हुई, जानी तो पेट में ही है। अरे ऐसा पिज्जा तो मैं घर पर भी बना लूं। अरे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? घर में सब सब्जियां तो रहती है ना। अब बस मुझे अवन चाहिए, फिर देख मैं कैसे तुझे पिज्जा बनाकर खिलाती हूँ। प्रिया और निधि दोनों घर आ जाती हैं। कुछ दिन बाद वो अपनी माँ से कहकर अवन लेकर आती है, और अब यूट्यूब पर देखकर निधि पिज्जा बनाने लगती है। अब धीरे धीरे निधि को भी पिज्जा की आदत लग जाती है। ऐसे ही समय बीता। अब निधि के लिए एक घर से रिश्ता आता है। बेटी, तुम पिज्जा के अलावा और क्या क्या बना लेती हो? बना तो मैं सब लेती हूँ, लेकिन मुझे पिज्जा बनाना और खाना बहुत पसंद है। अच्छा, वैसे लड़की तो हमें पसंद आ गई, ये रिश्ता हमें मंजूर है। सबकी रजामंदी से निधि और उदित की शादी तय हो जाती है, और कुछ दिनों में निधि अपने ससुराल आ जाती है। शादी के बाद वो अपनी पहली रसोई में सबके लिए पिज्जा बनाती है। ये क्या है बहू, ये तुमने क्या बनाया है? माँ जी पिज्जा। आपको पता है ना मुझे पिज्जा कितना पसंद है, और आप सबको भी तो अपनी बहू का टैलेंट पता होना चाहिए ना। आप खाइए। तभी अपनी बहू का बनाया हुआ पिज्जा खाते हैं, और उन्हें उसके हाथ का बना पिज्जा बड़ा पसंद आता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब निधि हर रोज ही नाश्ते में अपने ससुराल वालों को अलग अलग तरह का पिज्जा बनाकर खिलाती। अब रोज रोज पिज्जा देखकर उसकी सास को निधि पर गुस्सा आने लगता है। फिर एक दिन रसोई में, अरे बहू, आज तो कहीं फिर से मैदे की रोटी तो नहीं बना रही? माँ जी, मैंने आज चीज पिज्जा बनाया है। ओफो, ये तो हमें बीमार करके ही रहेगी। बहू, मुझे नहीं खाना ये पिज्जा, मेरे लिए तो तू सादा खाना ही बना दे। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दाल चावल बना देती हूँ। सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए, हम सबके लिए तू दाल चावल ही बना दे। ठीक है, फिर मैं आप सबके लिए बना देती हूँ, और मैं खुद वो पिज्जा ही खा लेती हूँ। अब निधि सबके लिए तो खाना बनाती, लेकिन अपने लिए हर वक्त वो अलग अलग तरह के पिज्जा बनाकर ही खाती। उसे कोई कितना भी समझा ले, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। ऐसे ही समय बीता। एक रोज निधि का पति और सास दिल्ली किसी फंक्शन के लिए गए। अब निधि घर में अकेली रही, और अब तो वो सुबह से शाम तक बस या तो पिज्जा बनाकर खाती या बाहर से मंगवा लेती। कुछ दिन बाद